हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा उपद्रव नाशक गंगा मंत्र के बारे में। साथियों, यह दिव्य और चमत्कारिक मंत्र है, इसे मैं लेकर आज उपस्थित हुआ हूँ। तो साथियों, इसे ध्यानपूर्वक सुने और इस मंत्र का आप प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। यह बहुत ही चमत्कारिक और दिव्य मंत्र है। साथियों, देखने में आता है कि बहुत सारे घर परिवारों में ऐसा भयंकर उपद्रव मचा हुआ है, इतना गृह कलेश है कि एक दूसरे को मरने मारने की स्थिति बनी हुई है। ऐसी राक्षस प्रवृत्ति उनमें व्याप्त हो गई है कि एक दूसरे के साथ शत्रुवत व्यवहार, शत्रु जैसा व्यवहार करते हैं और आए दिन घर में इतना तांडव होता है कि पड़ोसियों को भी देखकर हैरानी होती है कि इस परिवार में ये क्या हो रहा है। तो साथियों, एक दूसरे को मरने मारने की स्थिति हो, घर विखंडन होने की स्थिति हो और ऐसी नकारात्मकता अगर घर में व्याप्त हो गई हो, लगता हो कि घर अब नहीं चलाया जा सकता, एक दूसरे को अलग ही रहना अच्छा है, तो इस घर को टूटने से बचाने के लिए घर में हर व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं मानते, एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। और साथियों, दोषारोपण तो चलो कोई बात नहीं, पर घरों में आज ऐसी स्थितियां देखने को आती है कि घर में एक दूसरे का कोई सम्मान नहीं करता और घर में ना कोई पूजा भक्ति का भाव रहता है और घर में राक्षस प्रवृत्ति होती है। हर कोई अपनी मर्जी का मालिक होता है और आए दिन घर में लड़ाई झगड़े और कलेश होता है। और ऐसे उपद्रव को देखते हुए घर की जो विकास की गति है वो रुक जाती है तथा घर में द्वेष व्याप्त होता है। एक दूसरे के साथ व्यक्ति शत्रु जैसा व्यवहार करते हैं, यहाँ तक कि मामले कोर्ट कचहरी तक पहुँच जाते हैं। तो साथियों, घर का विखंडन और घर का टूटना आजकल एक सामान्य सी बात हो गई है। तो साथियों, अगर किसी के घर में भयंकर उपद्रव है, भयंकर कोई स्थिति ऐसी बनी हुई है कि घर का वातावरण बिल्कुल नकारात्मक हो गया है, कोई किसी की बातचीत को मानता ही नहीं, लड़ाई झगड़ा होता रहता है और एक दूसरे के शत्रु बन चुके हैं, घर में एक दूसरे को देखकर कोई खुशी नहीं है, घर में गृह कलेश की स्थिति है। तो साथियों, अगर आपके घर को किसी की ऐसी बुरी नकारात्मक शक्ति ने व्याप्त हो गई है तो उसको दूर करने के लिए और घर में शांति का माहौल बनाने के लिए, घर को सुख समृद्धि पर रास्ते पर लाने के लिए आप इस दिव्य मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। यह बहुत ही चमत्कारिक और दिव्य मंत्र है साथियों, क्योंकि इस मंत्र का ऐसा प्रभाव है कि इसके उपयोग से, प्रयोग से सारी नकारात्मक शक्ति, सभी लोगों के मन हृदय बदल जाते हैं। जो पहले शत्रुवत व्यवहार था एक दूसरे के प्रति, वो मित्रवत हो जाता है, भक्ति भाव घर में बढ़ने लग जाता है और गृह कलेश धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, घर में शांति का माहौल बन जाता है। ऐसा इस दिव्य मंत्र का प्रभाव है। साथियों, इस दिव्य मंत्र का प्रयोग मैं तो ये कहता हूँ कि सभी लोगों को एक बार अवश्य करना चाहिए और यह बहुत ही दिव्य और चमत्कारिक है। श्री रामचरितमानस में इस दिव्य मंत्र का बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किया गया है, सो मैं आपके लिए आज लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अगर किसी के घर की ऐसी स्थिति है तो वह इस मंत्र का उपयोग जरूर करे। तो साथियों, आइए मैं अब आपको इसकी विधि की ओर ले चलता हूँ, फिर आपको मंत्र भी बताऊँगा। तो साथियों, विधि है, विधि को आप ध्यान से सुनिए। विधि में नियम कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसका प्रयोग है वो पहले बाहर जाकर करना होता है, बाद में घर आकर करना होता है। तो साथियों, आप वर्ष के किसी भी महीने में जाकर, ऐसा निश्चित नहीं कि आपको उस दिन से ही ये अनुष्ठान करना है या उस महीने में करना है, ऐसा निश्चित नहीं बताया गया है संतों के द्वारा, पर यह निश्चित है कि आप वर्ष के किसी भी महीने में गंगा जी के तट पर जाइए, गंगा जी मैया की शरण में जाइए। वहाँ जाकर आप गंगा मैया के किनारे बैठकर आसन लगाकर, आसन पर विराजमान होकर रुद्राक्ष की माला से उक्त मंत्र का आप गंगा मैया के किनारे पर बैठकर 10,000 बार आपको जाप करना है। गंगा मैया के तट पर किनारे आसन लगाकर बैठकर आपको 10,000 बार रुद्राक्ष की माला से उक्त मंत्र का जाप करना है। और साथ ही एक बात छूट गई थी, जाप करने से पहले आपको गंगा स्नान करना है, आपको स्वच्छ एवं पवित्र हो जाना है।
तब आप जाप करने के लिए आसन लगाकर गंगा माँ के तट पर बैठें और अपने इस 10,000 मंत्र आप जाप करें। चाहे जाप आपका 1 दिन में होता है, चाहे आपका जाप 2 दिन में होता है, चाहे जाप आप 10,000 3 दिन में कर पाते हैं, तो भले ही आपको समय लगे, आप अपने जाप का अनुष्ठान पूर्ण करें। जाप का अनुष्ठान पूर्ण कर और गंगा मैया से निवेदन कर और गंगाजली वहाँ से भरकर लाएं और गंगाजली भरकर लाकर अपने घर पर आएं और आकर उस गंगाजली को किसी विद्वान पंडित से पूजन कराकर गंगा मैया का और अपने पूजा मंदिर में गंगा जल को स्थापित कर दें। स्थापित करने के बाद में दूसरे दिन आप धूप दीपक बत्ती कर कर 108 बार उक्त मंत्र का जाप करते हुए उस जल को अभिमंत्रित करना है जो आप गंगाजली लेकर आए थे। 108 बार यानी कि एक माला आपको उस दिन करनी है, यानी कि पूजन के दूसरे दिन आपको पूजन के दूसरे दिन 108 बार यानी कि एक माला रुद्राक्ष की से उक्त मंत्र को आपको पाठ करना है, जाप करना है। जाप करने के बाद में उसमें से थोड़ा सा जल लेकर अपने घर में चारों दिशाओं में चारों तरफ एक भी स्थान बचना नहीं चाहिए, वहाँ पर गंगा जल के आपको छींटे लगाने। जो भी आपका मुख्य द्वार है, आपका चारों दिशाओं के अंदर घर में गंगा जल के छींटे आपको लगाने हैं। तो साथियों, ये गंगा मैया का उपद्रव नाशक एक मंत्र है। तो साथियों, इस मंत्र के प्रभाव से आपके घर से ग्रह क्लेश उपद्रव बिल्कुल शांत हो जाते हैं। एक दूसरे से जो शत्रुवत व्यवहार करते थे वो निश्चित रूप से एक दूसरे से मित्रवत व्यवहार करने लगते हैं। घर में एक दूसरे से प्रेम रहता है और एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। ऐसा इस मंत्र का, इस दिव्य मंत्र का प्रभाव संत महापुरुषों ने बताया है। इसलिए मैं आज इस मंत्र को आपके लिए लेकर प्रस्तुत हुआ था। तो साथियों, इस दिव्य मंत्र का आप अवश्य प्रयोग कीजिए। अगर विखंडन और टूटने और कगार पर है तो आप गंगा मैया के तट पर जाइए, वहाँ ये अनुष्ठान 10,000 मंत्र का आप जाप करिए। 10,000 मंत्र का आप जाप करते हैं तो यह अभिमंत्रित होकर, मंत्र सिद्ध होकर और गंगा जल अभिमंत्रित कर घर में छींटे लगाने से आपके घर का ग्रह क्लेश उपद्रव शांत होता है और एक दूसरे से लोग मित्रवत व्यवहार करते हैं और घर में शांति का माहौल बनता है, भक्ति का माहौल बनता है। कोई भी नकारात्मकता आपके घर में वास नहीं करती। अगर कोई नकारात्मकता होती है तो गंगा जल के प्रभाव से यह नकारात्मकता आपके घर और परिवार से दूर हो जाती है और घर में एक पवित्रता का माहौल बनता है और घर में सभी लोग शांति से रहते हैं। जैसे कि किसी मंदिर वगैरह की जो भक्ति होती है, उस तरह की भक्ति आपके घर को प्राप्त होती है। आपके घर में मंगलपूर्ण कार्य होते हैं और सब सर्व सुख प्राप्त करते हैं। ऐसा गंगा मैया के गंगा जल का प्रभाव होता है और उक्त मंत्र का भी प्रभाव होता है। इसलिए मैं आपके लिए यह दिव्य और चमत्कारिक मंत्र लेकर उपस्थित हुआ था। तो साथियों, कठिन ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको 10,000 मंत्रों का मंत्र जाप का अनुष्ठान करना है गंगा मैया के तट पर बैठकर और वहाँ से आकर अपने घर एक माला उक्त मंत्र से अभिमंत्रित कर जल को घर में छींटे लगाने हैं। मात्र इतना सा कार्य है। और साथियों, अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको मंत्र की ओर ले चलता हूँ। मंत्र को मैं वीडियो में एडिट करता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया जाएगा। आप मंत्र वहाँ से देख सकते हैं। मंत्र कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। वैसे मैं अभी आपको बोलकर बता रहा हूँ, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तो साथियों, मंत्र है, दोबारा से सुन लें। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करन हरन सब सूला। तो ये मंत्र है साथियों। इस मंत्र को अगर आप अच्छी तरह से इसका 10,000 बार जाप करते हैं तो आप निश्चित रूप से आपके घर क्लेश का पतन होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपने इस सेशन को यहीं समाप्त करने जा रहा हूँ। साथियों, आपसे निवेदन करता हूँ, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। और अंत में सबसे यही कहता हूँ, मैं हर वीडियो में कहता हूँ साथियों कि कमेंट में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज अवश्य लिखें। इसी के साथ मैं अपना सेशन यहीं समाप्त करता हूँ। साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।